हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग आद्य गुरु जगत गुरु यति सम्राट यति चक्र चूड़ामणि अद्वैतवाद प्रचारक श्री शंकराचार्य भगवान के पावन चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्मा जी ने सुरेश्वराचार्य के रूप में अवतार लिया, बृहस्पति आनंदगिरी के रूप में अवतरित हुए, अरुण नामक देवता सनंदनाचार्य हुए और चित्सुखाचार्य के रूप में वरुण नामक देवता प्रकट हुए। चारवाक दर्शन विधान सरोष धात्री शापेन गिष्पतिरभूत् भुवि मंडनाख्यः नंदीश्वरः करुणयेश्वर चोदितः सन् आनंदगिर्यभिधया व्यजनीति केचित्। कुछ विचारकों का कहना है कि जगत गुरु यति सम्राट श्री भगवत पाद चारवाक दर्शन का खंडन करने के लिए अवतीर्ण हुए। आनंदगिरी चारवाक दर्शन का प्रणयन करने के कारण क्रुद्ध हुए बृहस्पति के शाप से
ब्रह्मा जी के शाप से बृहस्पति ही मंडन मिश्र के रूप में हुए। वो मंडन मिश्र जिनके यहाँ तोता भी संस्कृत बोलता था। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धाम। कुमारिल भट्ट जी ने शंकराचार्य जी से कहा, आपके ग्रंथ को टीकान्वित करने के लिए अब मेरे हाथ पांव सब जल चुके हैं, लेकिन एक अभी भी पृथ्वी पर धुरंधर विद्वान हैं मंडन मिश्र, आप उनसे अपने भाष्य पर टिप्पणी करवाएं। तो बोले मंडन मिश्र का घर पता कैसे चलेगा? बोले जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठे तोता और मैना चर्चा करते हों कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित करते हों, जो उपनिषद की बात करते हों, जहां तोता भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करता हो, वो मंडन मिश्र का घर है। तो ये चार्वाक दर्शन का खंडन करने के लिए उत्पन्न हुए थे। चार्वाक दर्शन है क्या? सब लोग कहते हैं जिस चार्वाक दर्शन माने देहात्मवादी, जो देह को ही आत्मा मानता हो। ध्यान से सुने, बहुत जटिल प्रश्न है। देह को ही आत्मा मानता हो। चाइनीज लोग भी उसी से प्रभावित हैं। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, ये शरीर जल जाता है, ये आता जाता नहीं। ये शरीर तो जल जाता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई उत्तर जन्म नहीं होता, जो है सब यही है। यही शरीर जो हाड़ मांस का पुतला है, यही आत्मा है। नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान रखता है। चार्वाक दर्शन के 4 संप्रदाय हैं उसी के अंतर्गत। देहात्मवादी चार्वाक, इंद्रियात्मवादी चार्वाक, मन आत्मवादी चार्वाक और प्राणात्मवादी चार्वाक। इतने चार्वाक। चार्वाक की चर्चा महाभारत ग्रंथ में भी आई है कि जब दुर्योधन की जंघा महाबली भीमसेन ने तोड़ दी, तब चार्वाक को बड़ी तकलीफ हुई थी। वहां भी चार्वाक की चर्चा आई। चार्वाक का अर्थ नास्तिक। वहां पर चार्वाक नाम का जो व्यक्ति था वह ईश्वर निंदक था, वह दुर्योधन का परम मित्र था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुर दोनों एक ही पिता के द्वारा 2 माताओं से उत्पन्न हैं, दिति और अदिति। महर्षि कश्यप पिता हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को सुखी, समृद्ध और संपूर्ण जगत का सम्राट बनाने के लिए परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। इनमें देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। असुर धन बल और भुज बल से सदा बड़े रहते हैं, देवताओं पर प्रबल पड़ते रहते हैं। देवता उनसे दुर्बल, अतः असुरों के द्वारा दूसरे पक्ष का उत्पीड़न देखकर
देवगुरु बृहस्पति ने विचार किया कि असुरों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप उनमें मृत्यु भय की भावना उत्पन्न हो, वे संग्राम में देवताओं के समक्ष खड़ा होने का साहस न कर सकें। बृहस्पति ने सोचा कि आपस में इनके ऐसा ज्ञान इनके अंदर डाला जाए ताकि ये मृत्यु भय से डरें। मरने से लोग नहीं डरते तो और पराक्रम दिखाते हैं, इनको मृत्यु से डर लगने लगे। वे संग्राम में युद्ध ही देवताओं के सामने न करें। मृत्यु से कब डरेंगे? जब देह को ही आत्मा बना दिया जाएगा, क्योंकि जब देह को आत्मा बनाने का मतलब है कि शरीर खत्म तो हम भी खत्म, और हम समाप्त तो फिर दुनिया समाप्त मेरे लिए, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए सुखपूर्वक जब तक अपने आप मृत्यु न हो तब तक व्यक्ति जीना चाहेगा, क्योंकि ये खत्म तो सब खत्म। इसलिए ऐसा विचार करके बृहस्पति चारवाक बन गए, देवताओं के गुरु, और असुरों के दल में प्रविष्ट होकर शनैः शनैः उन्हें देहात्मवाद की, अनात्मवाद की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शीघ्र ही उनके अंतःकरण में दृढ़ता से हृदयंगम कराने में सफल हुए कि देह ही आत्मा है, क्योंकि दृश्यमान जीवित शरीर से पृथक आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। उसकी पुष्टि के लिए चारवाक ने इस विषय का भी प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग चारवाक मतानुयायी हैं कि जो दिखाई नहीं देता मैं उसको नहीं मानता। कहते हैं ना, कहते जो दिख रहा है यही सब कुछ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, वो भी चारवाक है, वो भी दैत्य है। अभी मैं प्रमाणित करूंगा। जो दिखाई देता है इसे पृथक आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही प्रमेय पदार्थ को सिद्ध करने वाला तत्व है, दूसरा नहीं। जो प्रत्यक्ष है वह प्रमाण, वही प्रमाण से ज्ञेय है। अब वो चादर दिख रहा है तो प्रमाणित किया जा सकता है वो चादर है। आत्मा दिखाई देती है क्या? तो इसलिए बृहस्पति ने दैत्यों को भरमाया कि जो दिखता है वही आत्मा है, दूसरा नहीं, वही वास्तविक है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेय नहीं है उसका सर्वथा अभाव है, अर्थात जो दिखता नहीं वो है ही नहीं, मतलब परमात्मा नहीं है। ऐसा बृहस्पति ने उन लोगों का बुद्धि भरमाया। क्यों भरमाया? तो इसमें युक्ति ये थी कि यदि दैत्य सब इस शरीर को ही आत्मा मानने लगेंगे तो मरने से डरेंगे, तो फिर युद्ध करने कहीं नहीं जाएंगे कि कहीं मर गए तो हमारी सत्ता समाप्त। और कहते पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, बंधन मोक्ष, जप तप, पूजा पाठ, यज्ञ श्राद्ध, देवी देवता, पुनर्जन्म आदि ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतः इनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। ये वंचकों की मिथ्या कल्पनाएं हैं। अतः वर्तमान देह को सुखी, संपन्न और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, यश कीर्ति कमाने के लिए, सम्मान ताकत कमाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसे कर लेना चाहिए। ये उनकी बुद्धि में अनेक युक्तियों से डाल दिया। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के
सप्तम और अष्टम प्रपाठक में ये बात उपलब्ध होती है कि प्रजापति ने अपने शिष्यों से कहा कि आत्मा पाप रहित है, उसकी वृद्धावस्था नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे शोक नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, वह सत्य काम है, वह सत्य संकल्प है। ये प्रजापति छांदोग्योपनिषद में उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्यों से। जो उस आत्मा का अन्वेषण करके साक्षात्कार कर लेता है वह सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रजापति के इस उपदेश को श्रवण परंपरा से देवताओं ने, असुरों ने जाना। तब देवताओं के पक्ष से इंद्र और असुरों के पक्ष से विरोचन हाथ जोड़ करके प्रजापति के आश्रम में स्पेशल गए। इंद्र और विरोचन वहां दोनों ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक 32 वर्ष तक उनकी सेवा की प्रजापति के। और पूछा कि तुम इतना संलग्नता पूर्वक हमारी सेवा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ। तब उन दोनों ने बताया कि आपके द्वारा किए गए जिस आत्मा के उपदेश को हमने कर्ण परंपरा से सुनी, मतलब आपके शिष्यों ने हमें सुनाया, मुझे वही शंका है। तो उस शंका का समाधान कीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा प्रजापति ने कहा कि आँख में जो पुरुष दिखाई देता है वही आत्मा है, वही सुखरूप है, वही भय रहित है, वही ब्रह्म है, वही है। प्रजापति के इस उपदेश से दोनों ने समझा कि आँख में जो दृष्टा पुरुष छाया दिखाई देती है वही आत्मा है। दोनों ने अपनी ज्ञान की दृढ़ता के लिए फिर प्रश्न किया। आँख में पुरुष की छाया दिखाई देती है, वैसे ही जल और दर्पण में भी छाया दिखाई पड़ती है। तो इन तीनों में से आत्मा कौन है? जल है कि ये है कि छाया है कि शीशा है? आत्मा कौन सा है? जल में जो परछाई दिखाई देती है वह आत्मा है क्या? वह आत्मा है? वह आत्मा नहीं है। ये चार्वाक नहीं है। तो तुम दोनों घड़े में जल भर करके अब उसमें आत्मा को देखो, जो समझ में नहीं आए उसे पूछो। जल में घड़ा भरे और इंद्र और विरोचन दोनों ने जल में झांका, दोनों ने देखा और किंतु समझ में कुछ नहीं आया। वे दोनों मौन रहे। प्रजापति ने पूछा, तुम दोनों क्या देख रहे हो? बोले भगवान, दोनों ने कहा कि हम नख से लेकर के शिखा पर्यंत तक अपने स्वरूप को देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा, तुम दोनों उत्तम अलंकार धारण करके, अच्छे वस्त्र पहनकर, खूब सज धज करके आओ और इस घड़े में देखो। दोनों ने ऐसे ही किया। प्रजापति ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया कि हमने जो पहने हैं वही देख रहा हूँ। प्रजापति ने कहा कि जिसे तुम आँख में, जलपूर्ण घट में, दर्पण में देखते हो वह आत्मा है, वह अमृत है, भय रहित है, वही ब्रह्म है। इस उपदेश को से संतुष्ट होकर दोनों अपने अपने घर चले गए। प्रजापति ने विचार किया कि हमने जो उपदेश किए हैं इसका जो दृढ़ता से चिंतन करेगा, उसको ये मत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मृत्यु का चिंतन करेगा। आत्मा है तो फिर ये शोक रहित, हमको तो भय होता है, तो वो तो आगे बढ़ जाएगा और अज्ञानी पराजित हो जाएगा। लेकिन देहात्मवाद की यह शिक्षा असुरों को पसंद आई। उनको लगा यह तो अच्छा है कि जब तक जियो
सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, ये भस्म होने वाला देह फिर आता नहीं। ये असुरों को ये मत पसंद आ गया। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनं कुतः। तो उक्त विचारधाराओं से असुरों का सम्राट विरोचन आत्मज्ञान के उद्देश्य से प्रजापति के पास अनेक वर्षों तक रहकर भी आत्मज्ञान से वंचित रहा। वो देह को ही आत्मा समझने लगा। चार्वाक जो देह को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग बाह्येंद्रिय को आत्मा मानते हैं, कुछ मन को, कुछ प्राण को आत्मा मानते हैं। बौद्ध मत में क्षणिक ज्ञान को आत्मा मानते हैं। वो कहते हैं कि एक आत्मा नष्ट होने से पहले दूसरी आत्मा उत्पन्न कर देती है। क्षणिक ज्ञान को आत्मा मानते हैं। सांकर मत में नित्य ज्ञान को आत्मा माना जाता है। यही देहादि ही आत्मा है। मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, मैं बुद्धि हूं। यदि ये देह आत्मा है तो ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी देह है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी इंद्रियां हैं। होना क्या चाहिए? ये मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं देह हूं। पर होती प्रतीति क्या है? ये मेरी चक्षु है, मेरी इंद्रिय है, मेरी देह है। इसका मतलब है कि आत्मा नहीं है। आत्मा का भिन्न रूप ज्ञान से होता है। देहाधि से भिन्न आत्मा मानी जाती है। यह देह है, इदम शरीरम, यह इंद्रिय है, इदम इंद्रियम। यह इदंत्वेन ज्ञान होता है, अहंत्वेन ज्ञान नहीं होता। देहादि विद्यमान होने पर सदा ज्ञात होते हों ऐसा नहीं है, बल्कि कभी उनका ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। मूर्छावस्था में ज्ञान रहती है क्या देह का? सन्निपात ज्वर किसी को हो जाए तो ज्ञान रहता है क्या देव का? मृत्युना सह योद्धव्यम सन्निपातो चिकित्सतः, चरक संहिता के उत्तरार्ध में लिखा है। इस कारण देहादि से भिन्न आत्मा मानी जाती है। हस्त, पाद आदि बहुत से अवयवों का समुदाय यह देह है। इसलिए ग्रंथकारों के द्वारा देह बहुत कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी निर्वयव नहीं हो सकती, वो सावयव है। तो इस तरह भ्रमाना चालू किया, सब भ्रमित हो गए। ये नास्तिकों का मत हुआ। बृहस्पति ने चार्वाक दर्शन का प्रवर्तन किया। ब्रह्मा जी उन पर क्रुद्ध हो गए थे कि तुम देवताओं के गुरु हो करके अब तुमने नास्तिक मत का प्रचार किया, तुमने पाप कर्म किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और वैदिक सिद्धांत का प्रचार करना होगा, तभी पाप का प्रायश्चित्त होगा। वही बृहस्पति मंडन मिश्र बन करके पृथ्वी पर आए। उनका संन्यास नाम सुरेश्वराचार्य था। भगवान शंकराचार्य जी के साथ अनेक दिन तक शास्त्रार्थ हुआ। फिर उनकी पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ जो सरस्वती की अवतार भूता थी। उसका प्रसंग अभी आगे कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है छांदोग्योपनिषद में, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विजिकित्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। इस श्रुति के अनुसार अभी जो मैंने कथा बताई, दैत्य विरोचन और इंद्र दोनों गए थे। चार्वाक मत का ज्ञान वहीं से हुआ।
ब्रह्मा जी स्वयं चार्वाक दर्शन का उपदेश करते हैं। तो फिर प्रश्न हुआ कि फिर बारहस्पत्य सूत्र को देख करके ब्रह्मा जी क्रोधित क्यों हुए? छांदोग्योपनिषद के अनुसार ब्रह्मा जी ने ही नास्तिक मत का प्रचार किया, इंद्र को और विरोचन को सुनाया कि जो छवि देख रहे हो जल में वही आत्मा है। तो फिर बृहस्पति ने यदि प्रचार किया तो देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने श्राप क्यों दिया? चोर चोर मुसेरा भाई होना चाहिए, श्राप क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि मंडन मिश्र के रूप में आए और इस चार्वाक मत का खंडन करें, और इसी बहाने भगवत पाद शंकराचार्य जी का सानिध्य भी मिलेगा। तो अवतार को हेतु बना दिया। सरस्वती ने अवतार ग्रहण किया उनकी पत्नी होकर। कुछ लोग ब्रह्मा जी को ही मंडन मिश्र मानते हैं, कहीं कहीं मत है बृहस्पति मंडन मिश्र हुए। अब ये तमाम मत हैं, पर हमारे अनुसार ब्रह्मा जी ही मंडन मिश्र हैं। सरस्वती की अवतार भूता उनकी पत्नी के रूप में उभय भारती हुई। एक बार की बात है, देवलोक में ब्रह्मा जी के सानिध्य में सभी मुनि ऋषि लोग वेदाध्ययन कर रहे थे, सब मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उस समय महर्षि दुर्वासा भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने वेद में एक स्वर की अशुद्धि कर दी। यह देख करके सरस्वती हंस पड़ी। भगवती सरस्वती को हंसते ही क्रुद्ध से लाल लाल आंखें करके दुर्वासा जी ने सरस्वती जी को श्राप दे दिया, हे दुर्विनीते, तुम पृथ्वी के मनुष्यों के बीच में अवतार ग्रहण करो, तुम्हारा स्वभाव मनुष्यों सा है। वही उभय भारती हुई। सरस्वती को उदास मुख देख करके मुनियों ने कहा, हे भगवन मुने, जिस तरह अपराधी पुत्र को पिता क्षमा कर देता है, आप ऋषि हैं, श्रेष्ठ ऋषि हैं, आप सरस्वती को क्षमा कर दीजिए। बोले, पहले तुम मानव शरीर धारण करोगी, जब तुम्हें भगवान शंकर के अवतार श्री शंकराचार्य जी का दर्शन हो जाएगा तब मानव शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, फिर मृत्युलोक से तुम ब्रह्मलोक में आ जाओगी। इस प्रकार से महर्षि दुर्वासा ने सरस्वती पर शापानुग्रह किया, भगवान शिव का तुम्हें साक्षात्कार होगा। सरस्वती सभी अर्थों को जानने वाली शोण नदी के तट पर उत्पन्न हुई। अब सरस्वती तो सरस्वती हैं, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणाव दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं। ये सरस्वती हैं। जिस प्रकार सिर से उत्पन्न होने वाले बालों को कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार भगवती सरस्वती को की विद्याओं को कौन रोक सकता है? उनको स्वाभाविक रूप से विद्या प्राप्त हो गई। कन्यावस्था में ही संपूर्ण वेद वेदांताज्ञा हो गई, वेदांतज्ञा हो गई। उनको विद्या पढ़ने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा, थोड़ा नाटक करना पड़ा, बस गुरुजनों के बीच बैठना पड़ा। और हर्षचरित में गद्य काव्य जो है उसमें बाणभट्ट ने भी सरस्वती को सोनभद्र के
तट पर उनकी उत्पत्ति बताइए। श्री मंडन मिश्र का पहले का नाम था विश्वरूप। आगे चलकर ये मंडन मिश्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये मिथिला के निवासी थे। और ये ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे। कर्मकांड और मीमांसा शास्त्र के दुर्धर्ष विद्वान थे। भारतवर्ष में उस समय कोई नहीं था। इनके यहाँ तोता और मैना भी संस्कृत में शास्त्रार्थ करते थे। अर्थात इतना शास्त्राभ्यास इन्होंने कर दिया कि इनके छत पर बैठने वाले पक्षी भी उस संस्कार से संस्कृत हो गए। आगे कथा आप सुनेंगे। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य भगवान से परास्त होकर के श्रृंगेरी पीठ पर सुरेश्वराचार्य के रूप में उपस्थित मंडन मिश्र हुए। लीला के अनुसार इधर उभय भारती, इधर विश्वरूप, जो आगे मंडन मिश्र हुए हैं, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन नाम सुनकर के ही दोनों को एक दूसरे से मिलने की विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। माता पिता ने पूछा कि हे कन्ये, हे सरस्वती शारदा, हे उभय भारती, तुम्हारा शरीर दुर्बल कैसे हो रहा है? तुम्हारे मन में गर्व का भाव है, तुम कृशांगी हो रही हो, क्या कारण है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? घर में इतनी निर्धनता भी तो नहीं, तुम दुखी क्यों हो रही हो? फिर पुरुष रत्न विश्वरूप की ख्याति उन्होंने सुन रखी थी। उनके यश कीर्ति का गान आने वाले लोगों से सुनते रहती, विद्वानों से सुनती रहती। तो माता पिता ने योग्य कन्या को देख करके, विवाह की योग्य कन्या को देख करके और पाणी ग्रहण करवा दिया। विश्वरूप से विवाह हुआ। इसके बाद मां विदाई के समय उपदेश करती हैं अपनी पुत्री को। पुत्री माता को उपदेश करें, वत्से त्वमद्य गमितासि दशाम पूर्वाम तद्रक्षणे निपुण धीर भव शुभ्रु नित्यम कुर्यान्न बालविहृतिं जनतोपहास्यां साना विवा परमियं परितोषयेत्ते, साना विवा परमियं परितोषयेत्ते। हे वत्से, आज तुम एक नई दशा को प्राप्त करने वाली हो। अब तुम कन्या नहीं, अब स्त्री हो गई। तुम पत्नी भाव की रक्षा करने में निपुणता दिखलाना, लड़कपन मत करना, क्योंकि लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। तुम्हारी बाल क्रीड़ा हम लोगों के समान अब किसी दूसरे के लिए आनंददायक नहीं हो सकती, क्योंकि ससुराल में बाल क्रीड़ा नहीं, वहां गंभीरता से कार्य करना होता है। पत्नित्व का निर्वाह करने के लिए बड़ी सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना। पत्याव भुक्तवति सुंदरी मास्म भुंक्ष्व याते प्रयता प्रयात्म पिमास्म भवेद्विभूषा पूर्वा पराद नियमोस्ति निमज्जनादौ
वृद्धांगना चरितमेव परम प्रमाणम। क्या सुंदर श्लोक। हे सुंदरी, पति के भोजन करने से पहले तुम भोजन मत करना। पति के प्रदेश चले जाने पर तुम आभूषणों को धारण मत करना। स्नान तथा भोजन के आदि के विषय में कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वृद्ध नारी के चरित्र ही प्रमाण है। इसलिए वृद्धांगनाओं के चरित्र का स्मरण करना। रुष्टे धवे सतिरुषे हनवाच्यमेकं क्षन्तव्यमेव सकलं सतुषां यतीर्थं तस्मिन् प्रसन्नवदने चकितेव वत्से सिद्ध्यत्यभीष्टमनघे क्षमयैव सर्वम्। हे पुत्री, पति के रुष्ट हो जाने पर तुम क्रुद्ध होकर एक भी शब्द मत कहना, उनका सब कुछ क्षमा कर देना। ऐसा करने से पति भी शांत हो जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है महाराज। पति के प्रसन्न रहने पर तुम भी प्रसन्न रहना। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी महर्षि कण्व अपनी पुत्री को यही उपदेश देते हैं, शकुंतला को, जो विश्वामित्र की पुत्री थी। शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनीः यान्त्येवं गृहीणि पदं युवतयो वामा कुलस्याधयः। तुम अपने गुरुजनों की सेवा करना, यही उपदेश कर रही हैं उभया भारती की माता जी। अपनी सौतों के साथ अपनी प्रिय सखी के समान व्यवहार करना। अपने पति के द्वारा अपराध हो जाने पर भी कभी भी उनके मन के विपरीत मत चलना। अपने परिजनों के प्रति भी कभी अनुकूलता का व्यवहार करना, प्रतिकूलता का व्यवहार कभी मत करना, सदा अनुकूलता का व्यवहार करना। कभी भी अपने सौभाग्य का अहंकार मत करना। इस तरह से आचरण करने वाली युवतियां गृह स्वामिनी हो जाती हैं। विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्री होती है वो पारिवारिक कलह की जड़ मानी जाती है। भरतु समक्षमपि तद्वदनं समीक्षा वाच्यो न जातु सुभगे परपुरुषस्ते किं वाच्य एष रहसीति तवोपदेशः शंकावधू पुरुषयो क्षपयेद्दिहार्दम्। कभी भी किसी पतिव्रता नारी को एकांत में किसी दूसरे पुरुष से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकांत में परपुरुष से वार्ता करने वाली पत्नी पति के हृदय में शंका हो जाती है कि न जाने दोनों ने एकांत में कौन सी बात की, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। पति पत्नी के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हे पुत्री, जब पति ना हो तो एकांत में परपुरुष से वार्ता मत करना। यही बात नैषधि चरितम में श्री हर्ष ने लिखा है, जब नल और दमयंती के चरित्र में। जब नल अदृश्य रूप से दमयंती के अंतः कक्ष में प्रवेश करते हैं, तब दमयंती उसका उत्तर नहीं देती उनके प्रश्नों का।
उस समय दमयंती कहती है, मयापि देयं प्रतिवाचिकं नते स्वनाम मत्कर्ण सुधाम कुर्वते परेण पुंसा हि ममापि संकथा कुला बलाचार सहासना सहा। दमयंती कहती है कि जब तक आप अपने नामामृत को मुझे नहीं सुना देते तब तक मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे कुल आचरण में पर पुरुष के साथ मेरी भी वार्ता कुल वधुओं के आचरण के विपरीत है। आगे कह रहे हैं, आयाति भरतरितु पुत्र विहाय कार्यम उत्थाय शीघ्र मुदकेन पदावने जहा कार्यो यथाभिरुचि है सति जीवनम वानो पेक्षणीय मणुमात्रमपि हकन्ते। हे पुत्री, पति के घर आने पर सभी काम छोड़कर तुम खड़ी हो जाना, आसन पर बैठे मत रहना और शीघ्र जल लेकर के उनका पांव धुलना। अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने जीवन तथा सुख मात्र की भी उनसे अणुमात्र अपेक्षा न करना। वो जैसे रखें वैसे प्रसन्न रहना। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, सबसे करी है सुंदर बात, लगे मन के न तन को आघात। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहा धोवे पौआ, रही है अगहन पूष महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। धवे परोक्षे कदाचिदेयुर्गृहं तदीया अपि वा महान्तः ते पूजनीया बहुमान पूर्वं नोचे निराशा कुलदाहका स्युः। पति के घर में न रहने पर भी यदि कोई महापुरुष आए तो उनका पूजन करना, नहीं तो निराश होकर वे तुम्हारे कुल को भस्म कर देंगे। हे पुत्री, कठोपनिषद में कहा है, वैश्वानरः प्रवशत्यतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्पतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहान्। कठोपनिषद। हे यमराज, यमराज की प्रतीक्षा करते समय महातेजस्वी नचिकेता बिना अन्न जल के ही द्वार पर 3 दिन तक बैठे हुए थे। अब उपनिषद का प्रवचन जब करेंगे तब सुनाएंगे। उसमें यमराज के प्रवास से लौटने पर उनके मंत्रियों ने उनसे भी कहा था, क्या हे यमराज, अग्नि के समान तेजस्वी अतिथि ब्राह्मण घर में विद्यमान हैं, अतएव उनके अर्घ्य पाद्यादि के लिए आप जल लेकर के जाएं। जिस मूर्ख के घर में बिना भोजन किए अतिथि ब्राह्मण निवास करता है, उसके भोग्य पदार्थ, सत्संग जन पुण्य, मधुर वाणी के जो पुण्य, इष्टापुरत जन पुण्य, इन सबको वह नष्ट कर देता है और वो दुखी होकर के चला जाता है तो सारा पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, स्वाध्यायान् मा प्रमदः,
स्वाध्याये मा प्रमदितव्यम। उपनिषद। माता पिता के समान ही सास एवं ससुर के साथ व्यवहार करना, अपने भाइयों के समान ही देवरों से भी व्यवहार करना, क्योंकि वे स्नेही पुरुष यदि कुपित हो जाएंगे तो उनका आपस का प्रेम टूट जाएगा। ये उभय भारती की माता समझा रही है। विदाई के समय ये समझाना चाहिए। इसके बाद उनकी विदाई हुई। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। साधु जी उत्शृंखल अज्ञान, जिते अन ईश्वरवादी। साधु जी बौद्ध कुतर की जैन, और पाखंड ही आदि। साधु जी विमुखनि को दियो दंड, ऐची सन मार्ग आने। साधु जी सदाचार की सीव, विश्व की रति ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही, मर्यादा मांडी अघट। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। विमुख समूह लैके किए सन्मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है। सेवरा प्रबल वास केवरा जो फैली रहे, गहे नहीं जाही बादी सूची बात धारी है। तजी के शरीर काहू नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है। शिष्य ने सो कहियो कंभू देह में आवेश जानो, तब ही बखानो आप सुन की जय न्यारी है। सीताराम 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 सीताराम, भजो राम चरण धाये उनके शरण। हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। वाल्मीकि वाल्मीकि उच्च कोटि लुटेरा, एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। वाल्मीकि उच्च कोटि लुटेरा, एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। उल्टा नाम जपी जिह्वा से, उल्टा नाम जपी जिह्वा से, उनके भी हो गए भगवत तरन, भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।